नमस्कार मित्रों, चलिए आज पढ़ते हैं कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का अभ्यास 3 है परमाणु की संरचना। इसका प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई एक सही होगा, तो इन्हीं को छांटकर हमको लिखना होगा। तो चलिए इनको पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क, न्यूट्रॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कणाद, डाल्टन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा जेम्स चैडविक, जिस पे ट्रिक मारा गया है। देखिए जेम्स चैडविक ये जो है ये न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, कहलाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं चारों ऑप्शनों में से इसका सही जवाब है। तो ध्यान से पढ़िए इसको। किसी तत्व के परमाणु जिनकी संख्या समान होती है, जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर समस्थानी उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समस्थानी कहते हैं। आगे चलिए चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है। देखिए जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो आप लोग को बताना है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता। तो इसकी संयोजकता होती है 2। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। आगे देखते हैं। घ नंबर, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है कि कोई आवेश नहीं, कभी धन आवेश कभी ऋण आवेश? इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक सही है। तो देखिए ये कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस होता है और प्रोटॉन होता है उस पर प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, वो आवेशहीन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है जो वो सही और गलत का चिन्ह लगाने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही उत्तर सही का चिन्ह लगाइए और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। तो अगर सही है तो सही का चिन्ह, तो देखिए ये सही है, इसलिए इस पर सही का चिन्ह लगा दिया गया है। आप लोग समझिए कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। सही बात है, द्रव्यमान होता है, ये भी सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। नहीं, गलत, नहीं होता है, ये गलत है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है। नहीं, हमने ऊपर पढ़ा कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, बट यहाँ पर कह रहा है कि 3 होती है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो चलिए देखते हैं क्या रिक्त स्थान है। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। आप लोग बुक में देखिएगा कि कहाँ रिक्त स्थान है, उसको आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। ये आप याद भी कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, ठीक है। ख नंबर है, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। आगे देख लेते हैं। ग नंबर, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। आगे देख लेते हैं। आगे है मिलान करने वाला है। तो देखिए इसमें मिलान करने वाले में बताया गया है क्या क्या। ये तो कुछ साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी कोशिश करेंगे बताने के लिए। तो देखिए चैडविक जो है न्यूट्रॉन से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किससे संबंधित है? ऋण आवेश से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में हमेशा ऋण आवेश ही होता है और कार्बन एक तत्व है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, और भी है। देखिए ये एक लाइन है, इसको पढ़ लेते हैं। घ नंबर, नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, किसी परमाणु में पाए जाने वाले
कणों का नाम लिखिए। चलिए तो नाम लिख लेते हैं। परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम। परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम तो देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यही 3 कण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर देख लेते हैं प्रश्न को। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेश होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋण आवेश होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है प्रोटोथम H1, ड्यूटेरियम H2 और ट्राइटियम H3। ठीक है, आगे देख लेते हैं 8 नंबर। जो 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो देखिए इसका परिभाषा, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसी तरह का जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसको याद रखिएगा इसको, और इस परिभाषा को भी याद रखिएगा। तो देखिए ये एक फार्मूला होता है, परमाणु संख्या जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। 6 नंबर देख लेते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसका परिभाषा देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका परिभाषा क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा ये सूत्र, इन पे सवाल भी आता है लगाने के लिए। ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु की संयोग करने की संयोजन की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु की संयोग करने की दक्षता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। ये सब छोटे छोटे परिभाषा है, इसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड ने जीरो प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग से सोने की पतली पन्नी 0.0004 से मोटी एक अल्फा कणों, देखिए कितना मोटी कणों ए अल्फा से बमबारी की निम्न निष्कर्ष देखे गए। क्या निष्कर्ष देखे गए? चलिए देखते हैं। पहला, अधिकांश अल्फा कण बिना प्रभावित सीधे आर पार चले गए। और दूसरा, कुछ कण पथ से विचलित हो गए। जैसे आप शीशा पे मारते हैं किसी पत्थर को तो वो फूट जाता है, तो कुछ शीशा इधर उधर बिखर जाता है, कुछ शीशा सामने गिर जाता है। बिल्कुल उसी तरह देखिए यहाँ पर चित्र के अनुसार दिखाया गया है। जैसे ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये कुछ इधर चला गया है। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, क्या प्रभाव पड़ा? कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस आ गए जिससे वे आए थे। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। चलिए तुलना करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्न है। क्या है देखते हैं, इनकी तुलना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तो कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और इसको समझिए। यहाँ पर देखिए ये संकेत है, ये गुण, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, तीनों हैं। तो देखिए आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कई ऋण आवेश होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.602 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है,
और देखिए इसका द्रव्यमान देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। इसका द्रव्यमान 9.108 गुणे 10⁻31 है किग्रा होता है। ठीक है, अब प्रोटॉन को देख लेते हैं। प्रोटॉन में हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए इसमें देखिए प्लस लिखा गया है। प्लस है 1.6 गुणे 10⁻19, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मान, जो कि कहीं ऋणात्मक भी हो सकता है, कहीं धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन उस पर घात जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसका द्रव्यमान देख लेते हैं, -1.67 गुणे 10⁻27 किग्रा होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान होता है। और देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो आवेशहीन होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है, लेकिन इसका भार होता है, इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10⁻27 किग्रा होता है। ठीक है, तो आप लोग इलेक्ट्रॉन का मान याद रखिएगा, क्योंकि वो बहुत से क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं और उनमें प्रयोग होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मान आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1।